अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे बल्कि किसी और के कंट्रोल में जी रहे हैं, सोसाइटी के नहीं, हुकूमतों के नहीं, एक ऐसी ताकत के जो छुपी हुई है, खौफ की, शक की, सुस्ती की। और मतलब मैं आपको क्या-क्या बताऊँ? जिस किताब के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब किताब है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये किताब, ये दावा करती है कि इसके लिखने वाले को शैतान ने खुद आकर इस सारा सिस्टम समझाया है, तो शायद ये दावा कमज़ोर नहीं होगा। मुझे याद है, मैं इकबाल की नज़म है इब्लीस की मजलिस शूरा, जब मैं वो ये नज़म पढ़ रहा था और इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ भी बनाई, आपने मेरे चैनल पे देखी भी होंगी। जब मैं ये नज़म पढ़ रहा था, मैं इस नज़म पे काम कर रहा था, तो मुझे समझ आई कि इस किताब का जो ऑथर है, वो क्या करने जा रहा है। इस किताब के ऑथर की एक किताब के बारे में और किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस ऑथर की एक ऐसी किताब बताऊँगा जिसको लोग मोटिवेशन और लाइफ़ चेंजिंग का समझ लीजिए बाइबल कहते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, शायद नाम आपके ज़हन में आ गया हो। जी, मैं नेपोलियन हिल की बात कर रहा हूँ। नेपोलियन हिल ने एक ऐसी किताब लिखी जो उसने 1938 में तकरीबन ये किताब लिखी और उसके बाद इस किताब को छापा नहीं। 70 साल तक ये किताब छपने से रुकी रही। मैं इस खतरनाक तरीन किताब को आज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। क्यों रुकी रही? उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि इसके घर वालों को, बिकॉज़ ये बहुत ख़तरनाक किताब समझते थे। इसके घर वाले जो कि सारे कैथोलिक्स थे, उनको ये डर था कि जो कॉन्सेप्ट्स नेपोलियन हिल इस किताब में खोलने जा रहा है, रिलीजियसली नहीं लेकिन मेंटल प्रोग्रामिंग के हवाले से, वो कॉन्सेप्ट्स दुनिया को हिला कर रख देंगे। उनको ये डर था, ये शक था कि कहीं हमारे ख़ानदान ही को दुनिया से ना हटा दिया जाए। है ना कमाल बात? आउट विटिंग द डेविल, आपकी स्क्रीन पर किताब का टाइटल आ रहा होगा। मिलती थोड़ी सी मुश्किल से है। आज भी लोग इस किताब को लेते हुए डरते हैं, छापते हुए डरते हैं। इसलिए नहीं कि इस किताब में कोई बहुत खतरा है, इसलिए कि इस किताब में नेपोलियन हिल ने उस डेविल के इंटरव्यू के साथ जिन चीज़ों को आपके सामने खोल दिया है, वो हैं खौफ, कंफर्ट की एडिक्शन जो हम सबको हो चुकी हुई है, सोचने की कमी, हम सोचते कुछ नहीं हैं, और हमें दुनियावी चीज़ें, बाहर की चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं। इनके पीछे क्या राज हैं, वो उसने खोल दिए हैं। इस किताब का जो असल मौजू है, पहला कोर कॉन्सेप्ट, वो है ड्रिफ्टिंग, यानी कि अपने आप से दूर हो जाना, मौजू से हट जाना। इस किताब का ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने जब इस किताब को पढ़ा, इकबाल की वो मजलिस शूरा पढ़ी, और उसके बाद जब मैंने कुरान में इब्लीस की हरकतों को समझना शुरू किया सीरत से, कुरान से, तो मैं हैरान रह गया। वसवसा कैसे डालता है इब्लीस, वसवसे का मतलब क्या है? ठीक है। सो जो ड्रिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसका सबसे पहला असूल है कि लिविंग विदाउट पर्पस, हम किसी भी मकसद के बगैर ज़िंदगी गुजारें, हमें पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हम यहाँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। फिर ये किताब हमें बताती है कि जो दूसरा वो बड़ा हमला हम पे करता है, वो है सोचना बगैर किसी सोच के, बगैर किसी आगाही के, बस जो सबसे सुना सुनाया उसके ऊपर हमने यकीन कर लिया, और उसके बाद तीसरा हमला होता है हम पे, वो है रिएक्शन। हम इसकी बजाय कि हम ये चूज़ करें कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम रिएक्ट करते हैं। ये हमसे, वो कहता है, शैतान कहता है इस किताब में कि मैं लोगों को कंट्रोल करता हूँ उस चीज़ से नहीं जो वो अपने लिए सोचते हैं, बल्कि उससे मैं लोगों को कैसे कंट्रोल करता हूँ जो अपने लिए नहीं सोचते, जिनको दूसरों की सोचें होती हैं, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कैसा है, वो मुझसे आगे निकल गया, जो कंपैरिजंस करते हैं। कहता है मैं सबसे पहले इस चीज़ को इंड्यूस करता हूँ और उसके बाद मैं लोगों को कंट्रोल करता हूँ। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, सुकून करें और सोचें कि कितने लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले फ़ोन पकड़ के बेहंगम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। ट्रेंडिंग वीडियोस बनाएं जी, चलेंगी, ट्रेंडिंग के पीछे पड़ जाते हैं। लोगों के ओपिनियंस को कॉपी पेस्ट करते हैं। एक ऑटो पायलट पे सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। इसी किताब का ये कॉन्सेप्ट जो है ना, एनएलपी में कहते हैं कि अनकॉन्शियस पैटर्न्स में चले जाते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं। ठीक है। न्यूरो साइंस का भी इसमें अगर मैं जोड़ूं, तो जो हमारे ब्रेन की जो एनर्जी कंजर्वेशन है, वो ख़राब हो रही होती है। हैबिट्स को अवेयरनेस से ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो किताब हमें बता रही है कि ड्रिफ्टिंग जो है, ये सिर्फ एक फ़िलॉसफी नहीं है, ये बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रियलिटी है। ये हमारी बाद में ऐसी आदत बनाता है शैतान, जिससे फिर हमें निकलना, उस आदत के चुंगल से निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी कल किसी के साथ बैठा हुआ था, तो यही बात हम कर रहे थे। मैंने उसको बताया, उसने मुझे कहा सर मुझसे, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। तो मैंने उससे कहा यार लिख के देख के बताओ, तुम कितना प्रोक्रेस्टिनेट किस किस चीज़ पे करते हो। वो हैरान होकर बैठ गया।
जब हमने उसकी चीज़ों को लिखना शुरू किया कि उसको तो पता ही नहीं था वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। यही ये किताब हमारे सामने ये राज खोल रही है। उसके बाद जो डेवल का या शैतान का जो मेन टूल है ना, ठीक है, लोगों को कंट्रोल करने का, हम आइए उसके अगले बार उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो सबसे पहला जो है खौफ। खौफ उसका सबसे बड़ा हथियार है। खौफ किस चीज़ का? गुर्बत का खौफ, मौत का खौफ, क्रिटिसिज्म का खौफ, लोग क्या कहेंगे, फेलियर का खौफ। मतलब खौफ की वो इतने लिबादे हमारे ऊपर डाल देता है, खौफ की इतनी तहें चढ़ा देता है कि वो हमारे डिसीजन मेकिंग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको शट डाउन कर देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को तबाह कर देता है, हमारा विजन ख़त्म कर देता है, हमें नज़र ही आँख से आगे नज़र ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो दूसरा जो हमला शैतान हम पे करता है खौफ डालने के बाद, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि सुस्ती, आज का काम कल पे डालना। वो कहता है मैं लोगों को इंतज़ार कराता हूँ, इंतज़ार करो भाई, सही वक्त आएगा, परफेक्ट टाइम होगा, परफेक्ट काम करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके ख्वाबों को ख़त्म कर देता हूँ एक जुमले के साथ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, कल शुरू करता हूँ। ठीक है सर, सुबह से, सर अभी मैं रेडी नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी तैयार होकर आऊँगा। वो इंशाल्लाह वाली जल्दी हम नहीं कर पाते। वो उनको, जो जिस तरह मैं हमेशा एनएलपी में कहता हूँ, उनको स्टेट में डाल देता है जो कि स्टेट ऑफ हाईजैक स्टेट ऑफ डोपामीन है, मैं उसे कहता होता हूँ। ठीक है, फिर वो जो तीसरा हमला करता है इस किताब के मुताबिक, वो है हमारा पर्पज़, हमारा मकसद छीन लेता है। क्योंकि शैतान कहता है इस किताब के मुताबिक कि जो लोग बग़ैर किसी मकसद के होते हैं उनको कंट्रोल करना आसान है, वो शुतरे बेमहार की तरह हैं, हम जहाँ चाहें मैं उनको मोड़ लेता हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी डायरेक्शन का अपनी तयन नहीं कर सकते तो आपके लिए कोई और करता है। तो वो कहता है कि वो डायरेक्शन का तयन इनकी फिर मैं करता हूँ। जिस तरह कि अल्लाह ने कुरान में बताया ना कि हमें हमें हमारा पर्पस बता दिया है कि जी तुम्हें भाई इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन शैतान हमसे क्या ले लेता है? पर्पस। पर्पस जाने से क्या आता है? हमें डायरेक्शन चली जाती है, हमारा डिसिप्लिन चला जाता है, हमारी आइडेंटिटी चली जाती है। फिर जो चौथा काम शैतान कर रहा है इस किताब के मुताबिक, वो खुद बता रहा है कि मैं करता हूँ, वो है हैबिचुअल नेगेटिविटी। हर चीज़ में वो कहता है नेगेटिव थिंकिंग को मैं इनकी आइडेंटिटी बना देता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, सर मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली। ये मेरे बड़े आम जुमले सुन रहा होता हूँ, सर मैंने ये भी करके देख लिया, सर मैंने वो भी करके देख लिया, सर मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने वो भी ट्राई किया। और सर जी मैं आपको बताऊँ 20 साल से मैं एक सिगरेट नहीं छोड़ सक रहा, मैं ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आऊँगा? आप सोचिए कैसे वो प्याज की जो परतें होती है ना, कैसे उसने परतों से ये चीज़ें हटानी शुरू की हैं। इसको हम एनएलपी के अंदर कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। ये वो न्यूरल पाथवेज डिज़ाइन कर देता है शैतान हमारे लिए, जो कि हम इसी रेपिटेशन से यकीन में चला जाता है। फिर वो कहता है कि मैं जो पांचवा हमला इन पे करता हूँ, वो मैं इनके एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर देता हूँ। इसमें शैतान का जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो बात है, ये वो पॉइंट था, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है इस किताब का। ठीक है, कि उसने एजुकेशन सिस्टम के बखिए उधेड़े हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खौफ था इसके घर वालों को। ठीक है, वो कहता है कि आपको जो एजुकेशन है वो सिखाना चाहिए, ठीक है, क्या सोचना कैसे है, नहीं क्या सोचना है ये सिखाना चाहिए। हमें एजुकेशन क्या सोचना कैसे है वो भी नहीं सिखाती, और क्या सोचना है वो तो सिखाती ही नहीं है। हमें एजुकेशन, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमें एजुकेशन आज की क्या सिखा रही है? डिग्री लो, नौकरी लो, चौकरी लो। ठीक है, तो वो हम एजुकेटेड तो हैं बट आगाह नहीं हैं, हम इन्फॉर्म्ड तो हैं, कॉन्शियस नहीं हैं, हम जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। और ये हमें मज़ीद ड्रिफ्टिंग कराता है, हमें और अपने रास्ते से हटाता है। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं, इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, लेकिन हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है। आगे वो फिर शैतान जो है वो हमें ये भी बता रहा है, छठा जो उसका हमला है, ठीक है, जो क्यों कहता है कि कैसे इसको डेवल को आउटविट कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो एक पूरा सिस्टम है। तो वो कहता है कि इस सिस्टम से निकलने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि वो लोग, इब्लीस कहता है कि मुझे उन लोगों से डर लगता है, या शैतान डेवल कहता है मुझे उन लोगों से डर लगता है जो अपना मकसद समझ जाते हैं, डेफिनेट पर्पस होता है उनके पास, उनको निगाहें वो है ना, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो कहता है वो लोग जिनको बिल्कुल पता होता है ना कि मुझे क्या चाहिए, उनको वो मुझसे बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो कन्फ्यूजन को कत्ल कर देती है। और जब आपको पता चल जाए, इब्लीस कहता है कि जिसको ये पता चल जाए कि वो कौन है, उसको क्या चाहिए, वो क्यों इस दुनिया में आया है, तो कहता है फिर नहीं मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता। अब आप देखिए हमारा दीन भी हमें यही चीज़ें बता रहा है, राइट। जब हमारे दिलों में ईमान उतर जाता है तो फिर मोमिन को कोई चीज़ नहीं रोक सकती। दूसरी चीज़ वो कहता है कि जिन लोगों में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन का क्या मतलब है पहले ये समझिए। इब्लीस ने हमें ये भी डिफाइन करके बता दिया। वो कहता है वो लोग जो वो करते हैं जो सही है, चाहे उनका दिल करे या ना करे, वो एक रूटीन को फॉलो करते हैं। मसलन
हम मुसलमानों के लिए तो बड़ा आसान है ना समझना, 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। ये डिसिप्लिन है, अल्लाह ने हमें निज़ाम दे दिया। तो इब्लीस कहता है वो लोग जो इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं वो करते जाते हैं कंसिस्टेंटली। उनमें मसलन क्या क्या चीज़ें हैं, जिहादुन नफ्स, जिस तरह हमने कहा, इनर स्ट्रगल कहता है वो उसको, इमोशनल मास्टरी, जिनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, जिनको ये पता होता है कि यार मुझे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना, कहते हैं यार उनको पकड़ना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है भाई। सो तीसरा चीज़ वो कहता है कि जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा, मैं कंट्रोल को मैं पर्सनली मैनेजमेंट कहता हूँ, लेकिन उसने यहाँ चूँकि ये किताब का मामला है तो जो किताब में उसने लिखी है, जो डेवल खुद बता रहा है, मैं वो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम अपना माइंड खुद कंट्रोल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा माइंड कंट्रोल करूँगा। तो कहता है वो लोग जो अपना माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, भाई उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे से निकल जाते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। ठीक है, जैसे हम एनएलपी में कहते हैं ना कि आप अपनी सोचों को अगर खुद डिज़ाइन करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस नहीं करना, डिज़ाइन करना है। ठीक है, फिर वो चौथी चीज़ कहता है कि वो लोग जिनकी इन्वायरमेंट और उसका इन्फ्लुएंस, मसलन वो किन लोगों के पास होते हैं, किन की सुनते हैं, वो कहता है ये डेवल खुद कह रहा है, ठीक है, कि वो जिसकी सुनते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो उनकी तरह बन जाते हैं। अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या कहा था कि एक इंसान अपने दोस्तों के मज़हब पे होता है। तो ये इब्लीस इस बात को साबित कर रहा है खुद इस किताब के थ्रू। ठीक है, वो कहता है मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लोगों की इन्वायरमेंट में दाखिल होता हूँ और मैं वहाँ उनके माहौल को ख़राब करता हूँ कि अच्छा यार एक वेप कर लो, अच्छा यार एक गेम करो, अच्छा थोड़ी लेट हो जाओ यार, नमाज तो बाद में पढ़ ही लेंगे। इब्लीस कहता है कि मैं कभी भी किसी को हाथ पकड़ के कहीं नहीं लेके जाता, मैं सिर्फ उनके माइंड में डालता हूँ, अच्छा यार नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, प्रोक्रेस्टिनेशन कराता हूँ, उनकी सुस्ती डलवाता हूँ। ठीक है, तो वो कह रहा है यहाँ पर कि आप सोचिए आपको क्या चीज़ डेली इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इस बुक किताब में कोई नई चीज़ नहीं सिखाई गई, बहुत ही पुराना सच है जिसको एक नए अंदाज से नेपोलियन हिल ने लिखा, और इसीलिए ये किताब उनको छापते हुए 70 साल लग गए। अब यहाँ पर एक असल सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं या आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज जिस वक्त आपने कॉन्शियसली सोचना शुरू कर दिया, एक्ट करना शुरू कर दिया, इंटेंशनली पर्पस के साथ रहना शुरू कर दिया, तो आप सिर्फ जीतेंगे नहीं, आप आज़ाद हो जाएंगे। और ऐसे ही आप शैतान को आउटविट कर देंगे। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, आगाही चाहिए होती है। वो सुस्त या बुरे नहीं होते, वो ड्रिफ्टर्स होते हैं, वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। सवाल यहाँ पर ये अपने आप से आपने ज़रूर पूछना है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये किताब, आउटविटिंग द डेवल, नेपोलियन हिल की लिखी हुई किताब, ज़रूर पढ़िएगा। और फिर इकबाल की इब्लीस की मजलिस शूरा को भी ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मामला करें। दुआओं की दरख्वास्त के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।